या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज़ में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चमन ठाकुर आज आपको लेकर आया हूं जिला चंबा के बटियात क्षेत्र में। बटियात क्षेत्र की पंचायत दुल्हारा के वार्ड नंबर 2 सोलदा में, जहां से आप देख सकते हैं कि आज से 8 महीने पहले जो है 12 जुलाई को भूस्खलन हुआ था। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं 8 महीने पहले जो यहाँ पे भूस्खलन हुआ था, तो यहाँ पे प्रशासन ने क्या कार्य किए हैं और इन लोगों की अपनी जवानी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस कदर से यहाँ पे मुसीबतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम वकील सिंह ठाकुर है जी। तो क्या समस्या बनी हुई है यहाँ पे? समस्या यहाँ ये 12 जुलाई को बाढ़ आई थी, तो आज तक किसी ने खबर नहीं ली। वो सिर्फ एक बार एमएलए और एसडीएम आए थे, उसके बाद कोई नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ये जो बिल्डिंग बनी हुई खतरनाक दृश्य है कि ये कभी भी गिर सकता है, तो आज तक प्रशासन ने और सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज तक इस बिल्डिंग को डिसमेंटल तक नहीं किया गया है। बच्चे भी अब मिडिल स्कूल में बैठ रहे हैं यहाँ आके, और सारे कमरे जो डैमेज हो चुके हैं नीचे तक, मतलब पूरे रास्ते रुस्ते बंद हो गए हैं सारे। तो ये वार्ड नंबर 2 है, तो यहाँ टोटल कितनी जनसंख्या है यहाँ पे? 650 के लगभग होगी। 650 के लगभग 650 के लगभग है। तो यहाँ ये वार्ड नंबर 2 है और साथ में एक खड़ांदर, तो वो भी साथ में ही है। हाँ, उसी का आना जाना इसी रास्ते से है। सारे रास्ते बह गए हैं पूरी तरह, कोई प्रशासन आज तक नहीं आया यहाँ पर। तो क्या आपने कभी पंचायत में इसकी पंचायत में भी की, एसडीएम तहसीलदार सभी जगह की, लेकिन कोई भी आज तक नहीं है। तो जैसे यहाँ इस वार्ड नंबर 2 में और क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे लोग वंचित हैं और लोगों को नहीं मिल रही हैं? यहाँ ना तो रास्ते बने, डिस्पेंसरी नहीं है, कुछ मतलब बहुत बुरा हाल है यहाँ। उसका भी बहुत बुरा जर पड़ा हुआ है। वो आंगनबाड़ी घोषित की है, वो भी टूटा फूटा है, वो भी सब कुछ ढहने के लायक हो गया अब। तो मेरे साथ और लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो हमारे साथ एक समाज सेवी हैं इंदर सिंह, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ की जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, वो क्या मूलभूत सुविधाएं हैं होनी चाहिए थी और लोगों को नहीं मिल रही हैं। सर 90 से डिस्पेंसरी खुली हुई, आज तक वो सब सेंटर पड़ा हुआ नहीं है। आज हो गए इसको कम से कम 25 साल हो गए, आज तक नहीं। बालवाड़ी जो है किसी और के घर में कहीं और जा रही है। आज तक रोड की समस्या नहीं, कुछ नहीं है। एक पुल का काम है, वो भी अधूरा। 5 साल हो गए हैं, पता नहीं कब बनेगा, क्या कारण है। रोड की समस्या है, डॉक्टरों की समस्या है, कोई भी यहाँ समस्या जो है हल हुई नहीं है। तो क्या आपने कभी आपने विधायक के साथ भी बात की, लेकिन विधायक की हमारी सुनाई नहीं करता है, क्योंकि उसको पड़े हुए हैं 294 वोट और जो कांग्रेस का है उसको पड़े हुए हैं 99 वोट। हम किस साथ मांगे कि फलाना काम हम करें, क्या करना है, कोई भी हमारी समस्या सुनने वाला। ये साथ में जो एक स्कूल बना हुआ है 1965 का है शायद, तो उसमें जो आंगनबाड़ी खोल दी गई है, तो जैसे लोग बच्चे भेजते हैं तो उनको कितना खतरा है यहाँ पे? बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। जैसे एक दिन बारिश लगी हुई ऊपर से जो प्लास्टर है वो गिरा, जो हेल्पर लगी हुई थी उसके ऊपर गिरा। 2 दिन वो छुट्टी पर रही, लेकिन सरकार को और जो भी हैं अधिकारी उनको ऊपर जू नहीं ली। 1965 का जो भवन बना है उसको डिसमेंटल करना चाहिए और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आंगनबाड़ी के, हालांकि अभी तो कोरोना काल है, अभी छोटे बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, आंगनबाड़ी में भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि छोटे बच्चों के लिए जो खतरा है, इसीलिए हम भेज नहीं रहे हैं बच्चों को, क्योंकि खतरा है, पता नहीं कब बिल्डिंग टूट जाए। लेकिन ऐसा भी सोचना चाहिए कि उनको भी खतरा है, उनको भी खतरा, और उनको भी सोचना चाहिए कि बिल्डिंग बनी हुई है, इसकी रिपेयर या कुछ भी होना चाहिए। आज तक उसकी रिपेयर के कुछ भी खर्च नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ है उसका पैसा जाता है और कहाँ लगता है वो।
ये साथ में जो स्कूल की बिल्डिंग बनी है ये भी गिरने के कगार पे है। बिल्कुल। तो यहाँ भी आने जाने काफ़ी घर हैं, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी यहाँ पे घर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कभी खेलते समय अगर ये बिल्डिंग अगर ऊपर गिर जाती है तो बहुत बड़ी कीमत इनको चुकानी पड़ सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या नाम सर आपका? सर काकू। तो क्या आपको क्या समस्या आ रही है आपके वार्ड में? समस्या तो सर काफ़ी नुकसान हो चुका हमारे वार्ड में भी। वहाँ पे कुछ रिपेयरिंग का काम चला हुआ है, लेकिन यहाँ से बसोलदा से कड़ांदर तक आने जाने का रास्ता का भी प्रॉब्लम है। हमें सड़क की सुविधा नहीं है। किसी कोई लोग अदरवाइज जैसा कि कोई लोग बीमार हो जाता तो हमें जैसे पालकियों में उठा के लाना पड़ता है, तो इसी वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई बार बरसात के मौसम में हमें आने जाने में बहुत तकलीफ रहती है। जैसे कि बारिश का मौसम होता है, ऊपर से नाला इतना तेज़ी से बहता है कि पुली का बहुत नुकसान हो चुका है। जैसे कि आने जाने में ऐसी बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन सर आप आपके सामने रख रहे हैं तो पता नहीं कब तक रिपेयर हो पाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे पास। क्या आपके गांव में क्या सड़क की सुविधा या उसमें कोई रास्ता वगैरह क्या किस तरह के रास्ते बने हैं? तो सर इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आने जाने के लिए एक ही रास्ता है। लेकिन हमें ये दिक्कत रहती है जैसे कि कोई बीमार पड़ जाता है किसी कारणवश, तो हमारे गांव में सड़क की सुविधा नहीं है। तो हमें किसी कारणवश उन्हें 4-5 बंदों को लेके इकट्ठा करके उन्हें पालकी जैसे उनमें बिठा के लाना पड़ता है। तो काफ़ी समस्या है। इसकी वजह से भी बहुत दुलारा तक हमें वैसे ही उठा के लेके जाना पड़ता है। तो इस कारणवश हमें अगर हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं तो हमारी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम कर दिया जाए। जैसा कि 2022 में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, तो आप सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? सरकार से सर हम पहले भी यही गुजारिश करते थे। हमें बाकी तो हमारा सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब जैसे हमारे बाढ़ का कारण इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका था, लेकिन हमारे वहाँ पे MLA भी आए, उन्होंने काम भी चलाया, लेकिन इतना काम इतनी तेज़ी से नहीं चल रहा है कि मतलब अच्छा तरीके से नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्रेट वगैरह डंगे वगैरह लगा रहे हैं। किसी के नुकसान इतना हुआ कि किसी के घर गिर गए हैं सर, तो अभी तक वहाँ पे भी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। बस यही कारण, बाकी तो कोई नहीं। तो मेरे साथ एक और भाई जुड़े हैं, तो उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालेश्वर ठाकुर। तो जैसे अभी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आप? जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेंगे उसको वोट नहीं मिलेगा। पहले से हमारे पिक्चर में जराइल है। आपने देखा कि हमारी बिल्डिंग टूटी हुई है, वो पुरानी बिल्डिंग है, टूटी हुई है, इसकी कोई रिपेयर नहीं है, कोई प्रशासन नहीं आ रहा है। 8 महीने हो गए हैं हमारे ये बाढ़ आई हुई। एक बार MLA और SDM वगैरह आए थे और उन्होंने भी देख ली थी, बाकी कोई कुछ भी नहीं उन्होंने किया कि काम लगाएं या कुछ काम। एक भाई साहब ने बताया था कि कुछ बीजेपी की जो पार्टी थी उनको ज़्यादा वोट हुए थे, जो कांग्रेस की पार्टी थी उनको कम वोट हुए थे, 90 समथिंग कुछ वोट हुए थे। तो आज तक इन लोगों ने आस लगाई हुई है कि हम वोट उन्हीं को देंगे जो हमारे इस इलाके का काम करेगा, विकास होगा हमारे इस इलाके का, उसी को हम वोट देंगे। तो आप देख सकते हैं ये पीछे जो लोग खड़े हैं कितने मायूस हैं। 2022 में भी चुनाव आने वाले हैं, तो इन लोगों ने मतलब खुले दिल से कह दिया है कि जो हमारा काम करेगा उसी को हम वोट देंगे। तो बने रहिए जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।